बोलो दुर्गे माता रानी की जय। तीसरा दिन चंद्र घंटा। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडकोसा पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते महाम चंद्र घंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का चंद्र अर्धचंद्र है। इस कारण इस देवी को चंद्र घंटा कहते हैं। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हमें मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छुटकर सहज ही परम पद को अधिकारी बन जाते हैं। तीसरा अध्याय, महिषासुर का वध। श्री मेघा ऋषि बोले, महिषासुर के सेनापति चिस्सुर ने जब यह देखा कि हमारी सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसमें बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ समेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके धनुष तथा ध्वज को काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काटकर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाणों से उसके अंग भीत डाले। उसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजाओं पर पड़ी त्यों ही टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके त्रिशूल पकड़ लिया। दुर्गा जी पर उस दैत्य ने त्रिशूल डाल दिया। वह त्रिशूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए त्रिशूल को देखकर उस पर अपना त्रिशूल चला दिया, जिससे वह सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चिस्सुर महादैत्य के प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया तब देवशत्रु चांबर हाथी पर बैठकर आ गया और आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेजहीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चांबर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने पुनः त्रिशूल का वार कर दिया। त्रिशूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा काट डाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर से उछलता और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चांबर का सिर धड़ से अलग कर डाला। क्रोधित देवी जी ने शिला एवं वक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी अपने दांतों, मुक्कों एवं थप्पड़ों के द्वारा मार डाला। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत को भी मार डाला। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा वास्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को मारकर यमलोक भेज दिया। त्रिनेत्रधारिणी देवी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार गिराया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन बाणों को डराने लगा। कुछ एक गनों पर अपने सिंहों से वार किया, दूसरों को सिंहों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा और घूमने से अन्य को
श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा तब जब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सिंहों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी की ओर से डूबने लगा। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के खस हो गए। उसके श्वास से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका। वो उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर दिया और सिंह के रूप में आ गया। जैसे ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने भीत डाला। अब वह एक बड़ा हाथी हो आया। अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींच फिर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़ग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंस के रूप में आ गया और चर अचर जीवों को सताने लगा। जो जगत माता चंडिका को क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गर्जने लगा और अपने सिंहों से पहाड़ उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के प्रहार से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी ने कुछ लड़खड़ाते शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर लूं तब तक तू गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पैरों से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा ही निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे वहीं रोक दिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुति की। गंधर्व राज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के देवी द्वारा वध किए जाने पर इंद्र आदि देवतागण देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर रखा है, उसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है। सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा करते हैं, उस अंबिका को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा कल्याण करे। जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर जी भी नहीं कह सकते, वही चंडिका देवी संपूर्ण संसार के पालन के लिए अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में आप लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य में लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप संसार का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के संहार करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवताओं तथा असुरों के सामने युद्ध में किए गए
आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण हो। सत्व गुण, रज, तम, इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु, शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हैं एवं आप आज्ञा अवक्रता पराकृति हो। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सब देवता तृप्त होते हैं, आप ऐसे अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती विद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त समावेद का आप निधान हो। वेद यत्री देवी हो, 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान करने वाली हे देवी, आप मेघा शक्ति हो। दुर्गम संसार रूप संसार से पार करने वाली नौका भी आप हो। आप असंग हो। कैठव दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो। यम चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली भगवान शंकर द्वारा सम्मानित आप गौरी देवी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाली यम निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है। इस प्रकार के निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही आप पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत आश्चर्य की बात है। जिससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात हो तो यह है कि जब वह मुख क्रोध से युक्त था, उदर होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौवें अति विकराल थी। ऐसे देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसे प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्नति देने वाली देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न है वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं। उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा द्वारा ही पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है। आपकी कृपा से उसे स्वर्ण लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली मानी जाती है। आपसे बढ़कर और कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो, युद्ध में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए ये स्वर्ग में चले जाए। यही जानकर हे देवी, आपने पापियों का नाश किया। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती, शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों नहीं कर दिया करती हो। इसका भी कारण है क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है। आपका रूप अचिंत्य है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। आपका पराक्रम और देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले दैत्यों के पराक्रम का नाश करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसी के साथ नहीं हो सकती। आपके रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयभीत करने वाला है। हे वरदायिनी, तीनों लोकों में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की। युद्ध भूमि में उन राक्षसों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वहां हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी त्रिशूल से रक्षा करे। हे अंबिका, खड्ग द्वारा हमारी रक्षा करे एवं घंटा के शब्द तथा धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करे।
अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तम में भी हमारी रक्षा करे। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए पुष्पों तथा गंध चंदन आदि से माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, अब भी कुछ भी बाकी नहीं बचा। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारे संकट दूर करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इस स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली भगवती देवी देवताओं के शरीर से जैसे प्रकट हुई वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। बोलो दुर्गे माता रानी की जय। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।